नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं, इस प्रकरण को फेस किया जाएगा। 5 मामलों में आईपीसी की धारा 354 और 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि उनके खिलाफ 6ठा मामला खारिज कर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई आईपीसी की इन दोनों धाराओं का क्या मतलब है और इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कितने साल की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वह इस धारा के तहत आरोपी बनाया जाएगा। आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी करार गए शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जो कम से कम 1 वर्ष होगी। इस सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जो किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के तहत किसी महिला का अनुसरण करने और ऐसी महिला द्वारा अरुचि के साफ संकेत के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बार बार ऐसी महिला से संपर्क करना या संपर्क करने की कोशिश करना या किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप के इस्तेमाल की निगरानी करना या उसका पीछा करना अपराध माना जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता भारत में यहाँ के रहने वाले किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी में 23 चैप्टर हैं, जिनमें कुल 511 धाराएं हैं। सबसे अहम बात यह है कि आईपीसी भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले जम्मू एवं कश्मीर में भी आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में 1 जनवरी को लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।